नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बजरंग न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 25 सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज 10 मई 2026 को वैशाख कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। आज शीतला अष्टमी और कालाष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। शुभ अभिजित मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक रहेगा, जबकि सुबह 10:30 से 12:00 तक राहु काल के कारण शुभ कार्यों से बचें। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर एक कार्यकर्ता के पैर छुए और नवनियुक्त मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को गले लगाकर बधाई दी। इतना ही नहीं, पीएम ने लोकतंत्र के इस मंदिर में दंडवत प्रणाम भी किया। इस घटनाक्रम ने न केवल वहां मौजूद समर्थकों में जोश भर दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर चर्चा हो रही है। इसे प्रधानमंत्री का कार्यकर्ताओं के प्रति सम्मान और बंगाल में मिली जीत का बड़ा संदेश माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर अपना पहला पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने बंगाल की जनता का आभार व्यक्त किया और सोनार बांग्ला के संकल्प को दोहराया। उन्होंने लिखा कि यह जीत उनकी नहीं, बल्कि बंगाल के हर उस नागरिक की है जो बदलाव चाहता था। शपथ से पहले उनके इस भावुक और रणनीतिक संदेश ने राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है, जिससे उनके भावी शासन की झलक भी देखने को मिल रही है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उन्होंने दोबारा हॉर्मुज जलडमरू मध्य में घुसपैठ की तो उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इस धमकी पर पलटवार करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस जुबानी जंग ने वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट के बादल गहरा दिए हैं, जिससे युद्ध जैसी स्थिति की आशंका बनी हुई है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। डार्डो ने 12 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल न केवल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, बल्कि इसकी रेंज में अब दुनिया के कई महाद्वीप आ गए हैं। इस परीक्षण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो गया है जिनके पास इतनी लंबी दूरी की मारक क्षमता है। यह भारत की सुरक्षा और रणनीतिक मजबूती की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल में बदलाव किया है, लेकिन एक बात ने सबका ध्यान खींचा। ममता ने अपनी पुरानी पहचान तो हटा दी है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्रोफाइल में पूर्व मुख्यमंत्री शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह उनकी भविष्य की रणनीति या वर्तमान स्थिति के प्रति उनके कड़े रुख को दर्शाता। यह छोटा सा बदलाव बंगाल की राजनीति में अब भी जारी खींचतान का संकेत दे रहा है। पंजाब की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रवर्तन निदेशालय एडा ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। गिरफ्तारी के साथ ही एड की टीमें मंत्री के कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने इसे केंद्र की राजनीतिक साजिश बताया है, जबकि विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत करार दे रहा है। जांच में कई और बड़े नामों के खुलासे की उम्मीद है, जबकि विपक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी जीत करार दे रहा है। देश के कई हिस्सों में कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। बिहार में बिजली और पेड़ गिरने से 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर राजस्थान और मध्य प्रदेश में सूरज आग उगल रहा है, जहां तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम का यह दोहरा मिजाज एक तरफ जान माल का नुकसान कर रहा है, तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देश की राजधानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोगों के घरों के नलों से खून जैसा गहरा लाल पानी निकलने लगा। इस घटना से करीब 1000 परिवारों की सेहत पर गंभीर खतरा मंडराने लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सीवेज और पानी की पाइपलाइन मिक्स होने के कारण ऐसा हो रहा है। प्रशासन ने आनन फानन में जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन लोग दहशत में हैं और बोतलबंद पानी पर निर्भर होने को मजबूर हैं। वाहन चलाने वालों के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। जानकारों का कहना है कि बस कुछ ही दिनों की राहत बची है, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई बाधित होने और रुपए की गिरती कीमत के कारण तेल कंपनियां दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। से कीमतें फिर से रिकॉर्ड स्तर को छू सकती हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब और महंगाई पर पड़ेगा। आधार कार्ड में अपडेट और तकनीकी समस्याओं को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने यूआईडीएआई को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि सिस्टम की खामियों के कारण करोड़ों लोगों को परेशानी हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अदालत ने आदेश दिया है कि अपडेट की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए और तकनीकी बाधाओं को तुरंत दूर किया जाए। इस हस्तक्षेप के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि अब आधार से जुड़ी सेवाओं में आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। भीषण गर्मी झेल रहे देशवासियों के लिए मौसम विभाग से राहत भरी खबर आई है। मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और ऑस्ट्रेलिया की ओर से चलने वाले बादल अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानसून 1 जून को केरल के तट पर अपनी पहली दस्तक देगा। अगर मानसून की चाल यही रही तो समय पर होने वाली बारिश से न केवल तापमान गिरेगा बल्कि कृषि क्षेत्र और किसानों के लिए भी यह एक बेहतरीन संकेत साबित होगा। सर्राफा बाजार में इस हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिली है। चांदी की कीमत एक ही हफ्ते में 15 है 269 की भारी बढ़त के साथ 2.56 लाख प्रति किलो तक पहुंच गई है। वहीं सोने के दाम में भी 815 की तेजी आई है, जिससे 10 ग्राम सोना अब 1.51 लाख का हो गया है। इस साल अब तक सोने की कीमतों में 883 का इजाफा हो चुका है। निवेशकों के लिए यह अच्छा समय है, लेकिन शादी ब्याह के सीजन में आम ग्राहकों के लिए सोना चांदी खरीदना अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। गरीब परिवारों के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मई महीने के लिए मिलने वाले मुफ्त गेहूं और चावल के वितरण की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब लाभार्थी तय की गई नई तारीखों तक अपनी नजदीकी राशन दुकान से फ्री अनाज ले सकेंगे। सरकार का कहना है कि तकनीकी कारणों या स्टॉक की कमी की वजह से जो लोग राशन नहीं ले पाए थे, उन्हें अब पूरा मौका दिया जाएगा ताकि कोई भी परिवार इस सुविधा से वंचित न रहे। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने राज्य के गेस्ट टीचर्स को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके मानदेय सैलरी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। इस घोषणा के बाद अब गेस्ट टीचर्स को पहले के मुकाबले काफी बेहतर वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे शिक्षकों ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। प्रशासन अब जल्द ही संशोधित सैलरी का आधिकारिक चार्ट जारी करेगा। राजस्थान एटीएस ने सीमा पार से होने वाली जासूसी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक संदिग्ध जासूस को गिरफ्तार किया है जो आतंकियों के साथ सीधे चैट के जरिए संपर्क में था। उसकी मोबाइल चैट से आने वाले समय में होने वाले कई धमाकों और साजिशों का राज खुला है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह संवेदनशील सैन्य जानकारी दुश्मन देश को भेज रहा था। सुरक्षा एजेंसियां अब उसके अन्य साथियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं। गुरुग्राम के निवासियों के लिए आने वाले 7 दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। प्रशासन ने सुल्तानपुर रोड पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह बंद कर दिया है, जिसके लिए एक विस्तृत ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। सड़क निर्माण और मरम्मत कार्य के चलते यह फैसला लिया गया है। वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सुल्तानपुर और आसपास के इलाकों में सफर करने वालों को जाम से बचने के लिए एक्स्ट्रा समय लेकर निकलने का सुझाव दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एपफो अपने 7.8 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए एक क्रांतिकारी सुविधा शुरू करने जा रहा है। अब आप यूपीआई, एटीएम, अपीएटीएम के जरिए सीधे अपना पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। इस नए सिस्टम की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसे इसी महीने लॉन्च किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों को कागजी कार्रवाई और लंबी प्रक्रिया से आजादी मिलेगी। अब आपात स्थिति में लोग अपनी जमा पूंजी को किसी भी यूपीआई सक्षम एटीएम से आसानी से कैश के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। बंगाल की खाड़ी में एक खतरनाक बवंडर उठ रहा है जो अगले 48 घंटों में चक्रवात का रूप ले सकता है। मौसम विभाग इम्बा ने पटना से लेकर कोलकाता तक तबाही वाली भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। तटीय इलाकों को खाली कराया जा रहा है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इस चक्रवात का असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के कई जिलों में देखने को मिल सकता है, जिससे जान माल के नुकसान की आशंका जताई गई है। खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक बड़ी सब्सिडी योजना की घोषणा की है। अब किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों और विशिष्ट कार्यों के लिए सरकार की ओर से 35% तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसको सरकार ने बड़ी सब्सिडी योजना की घोषणा की है। योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन करना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि छोटे और मध्यम किसान भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी आय को दोगुना कर सकें। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम साबित होगा। अप्रैल के महीने में आम आदमी के बजट पर महंगाई की गहरी चोट लगी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार घर की थाली 2% तक महंगी हो गई है। इसका मुख्य कारण टमाटर और एलपीजी की कीमतों में आया उछाल है, जिसने खाने का जायका बिगाड़ दिया है। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए अब घर का बजट संभालना मुश्किल हो गया है। आने वाले समय में अगर कीमतें और बढ़ीं तो आम आदमी की बचत पूरी तरह खत्म होने का डर बना हुआ है। प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक ऐतिहासिक और कड़ा कदम उठाने जा रही है।
बहुत जल्द देश की राजधानी में केवल इलेक्ट्रिक वाहन ईवीज ही चलेंगे। सरकार ने पेट्रोल से चलने वाली बाइकों और दोपहिया वाहनों को पूरी तरह बंद करने की तारीख का रोड मैप तैयार कर लिया है। एक निश्चित समय सीमा के बाद दिल्ली की सड़कों पर पेट्रोल इंजन वाली बाइक नजर नहीं आएंगी। इस फैसले से पर्यावरण को तो फायदा होगा, लेकिन करोड़ों वाहन मालिकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। तो ये थी अब तक की बड़ी सिलेक्टेड और काम की खबरें। इसी प्रकार की रोज की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद।